हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टेंस की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम टेंस को सारे टेंस को कवर करेंगे। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर किया है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हमने आपके लिए वीडियो बनाया था, जिसमें आपने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप सेंटेंस में इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको जो टेंस है वो बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि आपको जो वर्ब की और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी मिलेगी, तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट में क्या एक्टिविटी चल रही है, इसको हम बताते हैं। आप सेंटेंस से और भी अच्छे से समझेंगे। वैसे तो कई वीडियोस इस तरह के भी हैं कि सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यस गाइस, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप टेंस को टेंस की तरह समझें, ना कि हिंदी वर्ड से रिलेट करके समझें। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको एकदम समझ आएगा कि आप किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी से रिलेट कर लेते हैं तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर आप उसको उसकी सिचुएशन से समझेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, V4 होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ देते हैं, तब वो V4 बन जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम को यूज़ करेंगे। ही शी इट या नाम के साथ हम इज को यूज़ करेंगे। वी यू दे या नेम्स के साथ हम आर को यूज़ करेंगे। नेम्स एक से ज़्यादा नाम के लिए हम आर को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर एक नाम होगा वहाँ पर हम इस को यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इजी सेंटेंस होता है, आप समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई एम ईटिंग डिनर, मैं रात का खाना खा रहा हूँ। शी इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पे वॉच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING जोड़ा, V4 बन गई, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू मच, तुम बहुत बोल रहे हो। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। रिया इज कुकिंग फूड, रिया खाना पका रही है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग ग्रामर, छात्र ग्रामर का अभ्यास कर रहे हैं। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि नेगेटिव को सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता, नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता, नकारात्मक वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लास्ट तक रहिए। आप उन सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी कि आपके सेंटेंस सही है या नहीं। आई एम नॉट ईटिंग नाउ, हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया और हमारी मेन वर्ब जो कि V4 है वो आ गई, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ। ही इज़ नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा है। शी इज़ नॉट स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रही है। वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग यू, वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। द टीचर इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग, शिक्षक समझा नहीं रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे हैं। शी इज़ नॉट कुकिंग नाउ, वह अभी खाना नहीं पका रही है। इंट्रोगेटिव को समझते हैं। इंट्रोगेटिव को हम किस तरीके से, इंट्रोगेटिव जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये वो वाले इंट्रोगेटिव हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। स्ट्रक्चर होगा इज एम आर, सबसे पहले हम इज एम आर को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको हम V4 बोल रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, यू के साथ जो कि हम आर को यूज़ करेंगे।
फिर हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया, V4 आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से यूज़ करेंगे। इज शी लर्निंग फ्रेंच, क्या वह फ्रेंच सीख रही है? आई एम डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? आर वी डूइंग इट राइट, क्या हम इसे सही कर रहे हैं? इज ही स्लीपिंग नाउ, क्या वह अब सो रहा है? आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं? इज योर मदर कुकिंग, क्या तुम्हारी माँ खाना पका रही है? आर यू स्टडिंग सीरियसली, क्या तुम गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हो? इज इट वर्किंग प्रॉपरली, क्या ये ठीक से काम कर रहा है? एम आई स्पीकिंग टू फास्ट, क्या मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ? अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें नॉट का यूज़ करके हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर होगा वही सिंपल आपका स्ट्रक्चर होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस, आप एक बार समझ लीजिए, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। आर यू नॉट कमिंग टुडे, क्या तुम आज नहीं आ रहे हो? हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद हमने नॉट को यूज़ किया, V4 आ गया, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। इज शी नॉट डूइंग होमवर्क, क्या वह होमवर्क नहीं कर रही है? एम आई नॉट इम्प्रूविंग, क्या मैं सुधार नहीं कर रहा हूँ? आर दे नॉट टॉकिंग टू यू, क्या वे तुमसे बात नहीं कर रहे हैं? इज शी नॉट कमिंग बैक, क्या वे वापस नहीं आ रहा है? आर वी नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, क्या हम मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं? इज द बेबी नॉट स्लीपिंग, क्या बच्चा नहीं सो रहा है? आर यू नॉट ट्राइंग इनफ, क्या तुम पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे? इज शी नॉट फीलिंग वेल, क्या वे ठीक महसूस नहीं कर रहा? एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ? चलिए जल्दी से WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। WH वर्ड जैसे वॉट, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड आते हैं। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड यूज़ करेंगे, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस पर बेस्ड हम सेंटेंस बनाएंगे। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले हमने WH वर्ड को लिया, उसके बाद हमने यू के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया जो कि आर है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। डूइंग हमारी V4 है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है? वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है? व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं? हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है? व्हाट आर वी लर्निंग टुडे, हम आज क्या सीख रहे हैं? वेयर आर यू स्टेइंग नाउ, तुम अब कहाँ रह रहे हो? वेयर आर यू शाउटिंग, वाई आर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? हाउ इज ही मैनेजिंग एवरीथिंग, वह सब कुछ कैसे संभाल रहा है? यहाँ पे हमने सभी सेंटेंस को कवर कर लिया जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस को भी हमने देखा कि किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप ये जो हमारी सीरीज चल रही है टेंस की, इसको देखते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं तो फिर हम डेली यूज सेंटेंसेस भी आपके लिए लेकर के आएंगे जहाँ हम केवल स्पोकन इंग्लिश पर बात करेंगे। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ये आपके लिए मिक्स सेंटेंस है। इन वाक्यों को आप खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलें या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं चेक करूँगी कि सही है या नहीं, आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूँगी। ये कुछ मिक्स सेंटेंसेस हैं, आप एक बार देख सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। ये रहे हमारे 10 सेंटेंस, ये मिक्स हैं, आप इनको समझिए कि कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा WH वर्ड से बना है। इनको समझ करके आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही है उससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, आप कुछ उससे सीख रहे होंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी पहली वीडियोस हैं उनका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी टेंस की, आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर हम किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, किसी एक टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।